अच्छा, मैं आज उस केस पे बात नहीं करूंगा जो अंदर हो रहा था, तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे टोक दिया कि आप बात नहीं कर सकते, आप बैठ जाएं, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। आप जो स्पोक्स पर्सन है आजकल हुकूमतों के, क्या कहते हैं, फॉर्म 45 जो है इस पर पकौड़े रख के बेचे कि फुल कोर्ट की लाइव कवरेज दिखाई जाए। 50-50 हजार की लीड है, शौकत बसरा की 40 हजार की लीड है, 1-1 लाख की लीड है कराची के अंदर। तो मुझे बताएं आप, ये क्या इलेक्शन करवा के पाकिस्तान में अमन आ जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान है? इमरान खान ने एक वाज़ेह तौर पर हदायत दी हुई है कि लोगों ने घर में नहीं बैठना, पुरअमन अंदाज में एहतजाज करना है, फिल फोर करना है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ये अवाम को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। आज बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सारी तफसील उनके साथ अभी इंटरव्यू में बात करते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, माफ कीजिएगा, पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्ट 2 जो है वो इस वक्त मंजर आम पे आ रहा है और सोशल मीडिया ने नाम पाकिस्तान डाकू मूवमेंट दिया है, मैंने नहीं दिया। यहाँ पर सबसे पहले लोटों का अहम मामला जो तहरीक इंसाफ की बात की जा रही है, लोग उस पर बड़े परेशान है। लेकिन कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखूं, ये सिर्फ 7 लोग हैं, जिसमें से अगर कौमी असेंबली में देखें 94 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, उसमें 87 लोग जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर उन्हें मिल चुके हैं। इसके अलावा जो पीर जहूर साहब का एक नोटिफिकेशन मुअत्तल है और 4 नोटिफिकेशन अभी होने हैं। सिर्फ एक बंदा लोटा हुआ है, वसीम कादर साहब, वो जानते हैं आप उन्हें। पंजाब असेंबली में 117 तहरीक इंसाफ की नशिस्तें, जिसमें 107 लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं बाकायदा तौर पर, और 2 उम्मीदवार मुअत्तल करके इनकी दोबारा गिनती करवाई गई और 6 लोग जो हैं वो पंजाब असेंबली में सिर्फ लौटे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 7 लोग हैं। इस पर इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अवाम ने जिस तरह इन लोगों का, आपको पता है, एहतसाब करने की कोशिश की है, ये लोग कहीं नहीं जाते। और तहरीक इंसाफ के ट्विटर पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं आज। ये बहुत बड़ा संगे मील इन्होंने तय किया आज। 30 दिनों में 3 लाख मजीद फॉलोअर है। जितनी पाबंदी ये लगा रहे हैं, लोग उतना ज्यादा जुड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। ये इलेक्शन लोगों ने जिहाद समझकर लड़ा, इलेक्शन नहीं था। और इसमें आप ये देखें, ना ओहदा, ना लालच, ना कुछ, और उसके बावजूद तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तें फॉर्म 45 के मुताबिक ले जा चुकी है, जो फॉर्म 47 जिसके मुकाबले में इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और अब जेआईटी बनाई जा रही है कि आप धांधली पर, ब्यूरोक्रेट्स पर बात ना करें। उसमें आईएसआई, आईबी, मुख्तलिफ लोगों ने शामिल किए हैं। और मेहर शराफत अली, आपको पता, जो मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, उन्होंने एक बड़ी शानदार वीडियो बनाई। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को देखना चाहिए वो वीडियो। हम कोशिश करेंगे, मेरे साथ अभी चल रही होगी, उस वीडियो को आप जरूर देखें। और इस तरह की फॉर्म 45 की वीडियोस सर्कुलेट करनी चाहिए ताकि लोगों को एक एक हल्का समझ आए। आखिर में जरदारी साहब से आज साफी ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने करवाया, वो तो चोरों से मुलाकात करने को तैयार नहीं है, हमारी तो वो शक्ल नहीं देखना चाहते। और मरियम नवाज साहब ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज। आपको पता है इनके साथ अदालत में जो मामला, उनसे पूछते हैं। शौकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, क्या मामला हुआ? तीसरे नंबर पे एजाजुल हक को उठा के उन्होंने जितवा दिया। सभी भाई, मेरा जनूबी पंजाब, जिसको हम साउथ पंजाब कहते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट है बहावल नगर, तहसील हारूनाबाद, तहसील फूडाबाद, NA 163। बहावल नगर 4 है ये, तहसील हारूनाबाद, तहसील फूडाबाद। यहाँ पे पहली बात तो यह है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, तो उस वक्त टोटल मेरे पास 8 दिन बाकी थे। तो वहां पे बहुत सारी पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही थी, जिनमें जमात इस्लामी, JUI, लब्बैक, पीपल्स पार्टी, एक किसान इत्तेहाद का पैनल था, और मेन पार्टीज PTI की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के बाद इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। मेरे दूसरे पार्टी मेन थी मुस्लिम लीग नून, उसके नूरुल हसन तनवीर थे, और तीसरी जिया लीग, जो आमर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक की आज भी जिया की बाकियात हैं, उनका एक ये फर्जंद अर्जमंद है, और जो एक सीट के लिए खाक जानता फिर रहा है हारूनाबाद, फरीदाबाद, बहावल नगर की। तो हुआ ये कि 8 दिन मेरे पास थे, मुझे कैंपेन तक नहीं करने दी थी, लेकिन जो कहते थे कि ये वोट सिर्फ PTI का जो है वो शहरी इलाकों में है, ये हमारा दही इलाका है सभी भाई। और आप यकीन माने, एक दिन कैंपेन नहीं करने दी, सिर्फ एक दिन निकला, उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। लोगों ने 96,710 वोट मुझे दिए। दूसरे नंबर पे नूरुल हसन तनवीर है, उसको 72,000 कुछ वोट दिए। और तीसरे नंबर पे ये जो जिसने खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा था, एजाजुल हक, और मुझे खान साहब का स्पेशल जेल से पैगाम था कि इस लोटे को और इस जो गद्दार है पार्टी का और खान साहब को जीतना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे से 35 से 38, 40 हजार वोटों से आ रहा है ये। अच्छा, इंटरेस्टिंग देखें कि उसका नोटिफिकेशन कर दिया 47
फॉर्म उसका रात 8 तारीख को हम जीत रहे थे, अगली रात जो इलेक्शन हुआ है 9 तारीख को और 10 तारीख को, जो बंदा तीसरे नंबर पर है उसको इन्होंने जिता दिया। और फिर मैं भी इलेक्शन कमीशन आ गया और अपना नूरुल हसन तनवीर भी आ गया। मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है, उसके ताबे मुझे स्टे मिल जाता है। 13 तारीख को स्टे मिलता है, 14 को इसका नोटिफिकेशन कर देता है इलेक्शन कमीशन। अब सूरत ये है कि आज का जो आपने वाकया कहा, और ये हमारे इलाके के तमाम हलकों के अंदर हर किसी के पास रिजल्ट मौजूद है, लेकिन आप अंदाजा ये करें कि इतनी दीदा दलेरी, हम इसलिए कहते हैं कि 2024 जो है ये पूरी पाकिस्तान की तारीख के जितने इलेक्शन हुए सबसे मतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, सबसे बड़ी धांधली इसके अंदर हुई है। और इसके हम लोग आज जब मुझे पता चला सभी भाई आज का वाकया कि जी चीफ जस्टिस साहब के पास धांधली के हवाले से केस लगा हुआ है, तो मैं भी उनकी अदालत में चला गया। अच्छा, मैं आज उस केस पे बात नहीं करूंगा जो अंदर हो रहा था मैं, लेकिन वो बात जिसके लिए मैं वहां पे गया, जाहिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी हैं, उनके पास में गया। मैं जैसे ही आवाज पड़ी मैं भी रोस्टर पे खड़ा हो गया, तो चीफ काजी साहब कहने लगे कि चीफ जस्टिस साहब के ये साथ कौन है वकील साहब के। मैंने अपना तारुफ करवाया और मैंने बताया जी मैं इलेक्टेड MNA हूँ NA 163 बहावल नगर 4 से, और मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के करूंगा। और इसलिए क्यों कह रहा था, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के अंदर जो मुनज़्ज़म धांधली हुई है। मैंने कहा जी एज अ मॉडल, अभी मैंने बात करनी थी तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे टोक दिया कि आप बात नहीं कर सकते, आप बैठ जाएं, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। वो सारी आपने टिकर्स देख लिए होंगे जो हर टीवी पे चल गए। जी जी, वो रिपोर्टर मुझे बता बाद मैं खैर बैठ गया। जी। बात यह है कि अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी और सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस अगर वो एक धांधली वाला केस सुन रहे हैं, बेशक उसमें मैं फरीक नहीं था, मैं तो उनको असिस्ट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये इनकी पुरानी आदत है शौकत भाई, ये इनकी पुरानी आदत है, वो इस तरह ही करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बता रहा था कि जिसको हम 2024 को मदर ऑफ ऑल रिगिंग इसको हमने डिक्लेयर किया इस इलेक्शन को, 180 की हमारी सीटें हैं। हमें जिस तरह फॉर्म 45 हम लेकर हाथ में फिर रहे हैं, और आज तक कोई पार्टी कोई कैंडिडेट, मैंने तो बल्कि मोहम्मद इजाजुल्लाह की जो दुनिया वहां पे कहता फिर रहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, मैं इदारों से भी कहूंगा इसका नोटिस लें कि जी मैं बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का चहेता हूं, मेरा बाप साबिक आर्मड डिक्टेटर था। आप वो उस बंदे को मैंने चैलेंज दिया है कि आप अदालत किसी में आ जाओ, आप किसी मीडिया पे आ जाओ, किसी जगह आ जाओ और आपने फॉर्म 45 दिखा दो। ये तो वो केस था जो आज मैं प्रेजेंट करने के लिए गया था, और इंशाल्लाह मैंने पार्टी को भी कहा है कि हमें ये देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका मुतालबा किया कि फिल फॉर मुस्ताफी हो। हमारे एक तरफ स्टे देते हैं और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा धांधला इस इलेक्शन में किसके जेरे साया हुआ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेरे साया हुआ है। वहां पर हमारे हर पोलिंग स्टेशन, अब 3 इस्लामाबाद की सीटें हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, चले मेरा तो साउथ पंजाब का इलाका है, 50-50 हजार की लीड है, शौकत बसरा की 40 हजार की लीड है, 1-1 लाख की लीड है कराची के अंदर। तो मुझे बताएं, आप ये क्या इलेक्शन करवा के पाकिस्तान में अमन आ जाएगा? क्या पाकिस्तान में आप देखते हैं कि इंतशार नहीं होगा? आज रियासत का और अवाम का रिश्ता कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है सभी भाई। आप ये बताएं, आप जो स्पोक्स पर्सन है आजकल हुकूमतों के, क्या कहते हैं? फॉर्म 45 जो है इस पर पकौड़े रख के बेचें, यानी कि आज पाकिस्तान जमहूरी मुल्कों की लिस्ट में खारिज हो चुका, आपकी अदलिया कितने नंबर पे जा चुकी। तो ये सिर्फ इसकी रीजन क्या है? देखिए, पार्टी इन्होंने तोड़ ली, खान साहब पे 150 मुकदमा, लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, हमारे जैसे लोग जो 6-6 महीने हम लोग जाहिर है एक मंजिल तक पहुंचना था, हमारे घर तोड़े गए, बात माओ बहनों बेटियों तक पहुंच गई, FIR हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। और इलेक्शन में क्या हुआ? और आज जो कुछ ये हो रहा है कि हमें MWM में जाना पड़ रहा है या सुनीत हाथ में जाना पड़ रहा है, ये सारा कुछ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की वजह से हुआ कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उसको 11th आवर में आप उसका निशान छीन लेते हैं। निशान छीन लिया गया,
किसी को गाजर, किसी को मूली, किसी को मोर, किसी को जूता, लेकिन आफरीन है आवाम पे। उनको डराया गया, धमकाया गया, मायूस किया गया कि जी आपके वोट से क्या होगा, इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन बंद कर दिया गया। सभी भाई, मैं आपको अपने हल्के का टर्नआउट बताता हूँ, 57.5 समथिंग टर्नओवर है, बिल्कुल, टर्नआउट है मेरे हल्के का। अब जो इन्होंने फिर जब देखा, इन्होंने पोलिंग डे वाले दिन कोई धांधली नहीं की, लोगों ने यकीन माने, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, हमें जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया, हमें पोलिंग कैंप नहीं लगाने दिए गए, हमारी फ्लैक्सेस नहीं लगने दी गई। एक खौफ की फिजा, लोग तक मायूस रहे। इसके बावजूद क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है, 80 से बिल्कुल, 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। लोगों बिल्कुल। ने लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान के 180 सीटें लोग जितवा दी। और फिर रात को जिस तरह इन्होंने धांधला किया, जिस तरह इन्होंने फॉर्म 47 जाली तैयार किए, वहां पर कंप्यूटर और वो किन्ने किए, ये सारे इलेक्शन कमीशन के जेरे साया हुए। अच्छा तो शौकत भाई, यहाँ पे सवाल है, शौकत भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे कमिश्नर रावलपिंडी ने बराह रास्त काजी फायज साहब पे इल्जाम लगाया, उसने इनको मोरद इल्जाम ठहराया। वो एक बहुत बड़े सीनियर अफसर, 30 साल की उनकी सर्विस थी, रिटायरमेंट से बिल्कुल पहले। वो इल्जाम लगा रहे हैं दो लोगों पर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, दूसरा काजी फायज। आज आप अदालत में धांधली के लिए केस भी उन्हीं के पास लेके जा रहे हैं, उन्हीं से तहकीकात करवा रहे हैं। नहीं 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 तो नहीं, क्या आप मैं ये सुन लें, मैंने यही बात कहनी थी कि जी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब को कि आपको फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और खास तौर पे कमिश्नर जो चट्टा साहब के बयान के बाद उनका नाम लिया गया है, उनको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, वो बेंच से अपने को बिल्कुल अलग कर लें, ताकि फेयर एंड फ्री इंक्वायरी हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। की बत्ती के पीछे लगाएंगे ना वो डेट पे डेट तारीख, और फिर कौन से लोग वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे पता है सारी तफसील। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप जब अदालत में आप जाएंगे तो आप कम से कम ये सवाल तो इनके सामने रखें कि आप 24 आवर्स बल्ले का केस तो लगा देते थे यूट्यूब पर, तो ये केस भी जरा जी सभी लगाए ना भाई, यूट्यूब पर लाइव, जरा लोग देखें। मैं बिल्कुल, ये हमारा मुतालबा है कि इससे बड़ा देखें, लोग वोट दे के, वोट एक मुकद्दस अमानत है, लोग उसके जरिए उनका यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किधर जाएगा, उनके लिए तालीम का निज़ाम क्या होगा, उनके लिए इंसाफ का निज़ाम क्या होगा, उनके लिए सेहत का निज़ाम क्या होगा। इमरान खान के लोग उम्मीद की रोशनी चमक देख रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान आएगा, पाकिस्तान में हर किसी को इंसाफ मिलेगा, इमरान खान आएगा, पाकिस्तान में जो जो बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और कानून है। यहाँ पर इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, क्योंकि ये पार्टियां तो 4-4 बारी आजमाई जा चुकी, 3-3 बारी आजमाई जा चुकी। बिल्कुल हम मुतालबा करेंगे, आप अभी देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में कि हम लोग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, और वहां पर जब फुल कोर्ट बनेंगी, हम मुतालबा करेंगे कि फुल कोर्ट की लाइव कवरेज दिखाई जाए, और हम तमाम लोग ऑन ओथ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी करवा भी चुके हैं। और वहां पे जाहिर है अपने जितना भी हमारे पास सबूत मौजूद है धांधली के, जो मुनज़्ज़म धांधली की, उसके सबूत भी फराहम करेंगे। लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने, लाइव कवरेज दिखाई जाए, ये ना किया जाए। और पाकिस्तान की बेहतरी भी सभी भाई इसके अंदर है। मैं आपको बात बताऊं, पहले पाकिस्तान के हालात ये है, मेक और ब्रेक पे खड़ा है। आप इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आज सिर्फ एक लीडर है, मैं आज भी कहता हूं कि दो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। इमरान खान वाहिद फेडरेशन का लीडर है, और दूसरा पाक अफवाज, हमारी सलामती की जामन है। ये जो पीडीएम चोरों का टोला जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो इदारों के पीछे छुप रहे हैं, कभी अदालतों के पीछे छुप रहे हैं, कभी फौज के पीछे छुप रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अब माले गनीमत लूटा किस तरह जा रहा है। और इतने ये बेशर्म और ढीठ है कि वो हमारे ना कच्चे के डाकू होते हैं रहीमियार खां के अंदर सभी भाई, वो जब डाका मारते हैं ना या किसी को लूटते हैं, उनमें इतनी गैरत होती है, वो जंगलों में छुप जाते हैं जाके। और ये इतने बेशर्म है, दिन दिहाड़े उन्होंने डाका मारा है, पक्के के डाकू इनको मैं कहता हूं, और इनमें इतनी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप लोग माने कि हमसे धांधली है। फिर वो चोर सीनाजोरी कर रहे हैं, वो कह रहे चोरी नाले सीनाजोरी।
कल वो उनकी देखे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीछे शहबाज शरीफ के पीछे लिखा था अवाम जो है वो ताकत का असल सरचश्मा है, उसके नीचे बैठ के ये मतलब। अच्छा शौकत भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 2014 में जब आपके साथ इसी तरह 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई, तो उसके बाद इमरान खान ने भी अदालतों में इसी तरह कोशिश की 4 हल्के खुलवाने की, ये नहीं माने। फिर 15 महीने के बाद आपका एहतजाज बड़ा पावरफुल शुरू हुआ, फिर 126 दिन का धरना। अब इस वक्त इमरान खान ने एक वाज़ेह तौर पर हदायत दी हुई है कि लोगों ने घर में नहीं बैठना, पुरअमन अंदाज में एहतजाज करना है, फिल फोर करना है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ये अवाम को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये पैगाम, एहतजाज सभी क्यों नहीं भाई हो रहा? सभी भाई आपने देखा कि पिछले दिनों सैटरडे की कॉल थी, पाकिस्तान भर में लोग बाहर आए। अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि खान साहब भी 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह जेल से बाहर होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई मसलत पसंदी नहीं होगी। मैं आपको बात बता दूं, किसी सूरत हम ये इलेक्शन कबूल नहीं करने थे, ना असम्बलियों में बैठना था। एक पॉलिसी के तब हम बैठे हैं, असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी। ये को भूल जाए, उसकी गलत फहमी है कि इतना बड़ा डाका जो अवाम के मैंडेट पे मारा गया है, जो अवाम की तौहीन की गई है। ये तो मैसेज दिया गया ना कि अवाम कीड़े मकोड़े हैं, कि अवाम बिल्कुल। की कोई हैसियत नहीं है, कि वो वोट डालें शौकत उसरा को, वोट डालें इमरान खान को, वो निकले इन चोरों के डब्बों से। आप ये भी शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, कोई अखलाकी इनमें कुछ जरूरत है? शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं, नवाज शरीफ अपनी बिल्कुल। सीट हार चुके हैं, मरियम बीबी अपनी सीट हार चुके हैं। और हार अंदाजा चुके हैं। करें यार, आपने 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 70-80 अरब रुपया लगा दिया, क्या जरूरत है ये ढोंग करने की? पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर बातें हो रही है। बहुत बेहतर था आप ये काकड़ फार्मूला चलाई रखते, या इन चोरों को ही लाना था तो आप इनका नोटिफिकेशन कर देते। आज बिल्कुल चीफ सही बात। जस्टिस ने क्या कहा है, भाई अगर आपने ऐसी हुकूमतें बनानी है तो ड्राइंग रूम हाँ। में बैठ जाया करें, ऑर्डर कर दिया करें। इस तरह लोगों के अंदर, जो मैं फिर कह रहा हूं, हम बनाना रिपब्लिक क्या होता है, इससे बड़ा बनाना रिपब्लिक होगा कि लोगों से आप उनका मैंडेट छीन ले। 80 सीटें कहने को हैं, बिल्कुल। धांधली तो हर सीट की 80 सीटें वो हैं जिनका हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक एक सबूत मौजूद है। बिल्कुल। तो बताएं अच्छा सभी भाई। शौकत भाई, अब लाएअमल क्या होगा? आपके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शेर अफजल मरवत, वो तो कह रहे हैं कि अवाम को सर पे कफन बांध के इस पुरअमन एहतजाज में निकलना चाहिए, बिल्कुल। और इस तरह यही जीने का हल है। फायदा क्या है? जिस तरह 180 सीटें छीन ली, मतलब आपका वाकई देखा जाए तो आपका बुनियादी हक, बोलने की इजाजत नहीं है, आपको निकलने की इजाजत नहीं, झंडा लगाने की इजाजत नहीं। अभी भी आप लोग जो है वो जिस तरह जबर और जुल्म में रह रहे हैं, उनकी बात फिर ठीक लगती है, सभी बिल्कुल। भाई तो आपका लाएअमल क्या सभी है? भाई मैं शेर अफजल मरवत साहब की इस बात से एग्री हूं, बिल्कुल मुतफिक हूं कि जब इंसाफ भी ना मिले, जब हमें दीवार से लगा दिया जाए। और देखें हालात क्या हैं, बलूचिस्तान में पहले इंसर्जेंसी है, केपी वहां पर आपको पता है, वहां कल्चर और है, ब्रीड और है, लोगों वहां पे धांधली 3 सीटों पे की इन्होंने हमारे साथ। पंजाब वालों ने और कराची वालों ने मैसेज दे दिया, खामोश इनकलाब था। उनकी गाड़ियां, उनके कैंप अंदर जाके इया कना बुदो इया करस्ताइन, सही बात। इमरान खान को वोट डाला। तो ये बिल्कुल। पैगाम दे दिया है। लेकिन अब क्या होगा? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब ने आज तक बगावत नहीं की। पंजाब में जो जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, ये तारीख में पहली बार हुआ है। बड़े बड़े मार्शल लगे, लेकिन इसलिए अब कोई गलत फहमी में ना रहे, लोग भूख से तंग हैं, ना इंसाफी से तंग हैं, मैंडेट उनका छीन लिया गया है। अभी आप 2-3 महीने देखें, ये जो भानुमति का कुनबा इकट्ठा किया ना इन्होंने, ये सारे जो एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनके बिल्कुल स्टेक्स सही क्या है कह रहे हैं। पाकिस्तान में? सभी भाई मुझे अच्छा। बता, सभी भाई इनके स्टेक्स क्या है? इनकी कारोबार बाहर, इनका लूटा हुआ माल बाहर, इनकी जायदादें बाहर। यहां बिल्कुल पर सही। तो ये सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। आप बताएं ना किस तरह हुकूमत दे रहे हैं इनको बिल्कुल सही बात है, आप ये लोग। दुरुस्त है। अच्छा शौकत भाई, ये बताएं, पंजाब अभी खैबर पख्तूनख्वा में अभी जिस तरह वो नामजद वज़ीर आला है, आपके मियां असलम साहब, उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब से टीम जाके पकड़ ली। ये तो 2 सूबों में नफरत पैदा करने की कोशिश, एक ये मामला, और दूसरा आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से पंजाब में अभी जो मरियम नवाज साहबा कोशिश करती रही, वहां पे अपनी जोड़ तोड़ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आपकी तरफ से कोई इस पर रिस्पॉन्स जो नजर नहीं आ रहा। अभी भी रिपोर्ट रहनुमा है बहुत सारे। तो ये 2 चीजें किस तरह आप देखते हैं? काजमी साहब मैं फिर आपको अर्ज करूं, जो मुश्किल हालात मैंने बड़ा बड़ा जबर देखा है, मार्शला भी देखे हैं। मैंने जिया वाला मार्शला भी देखा, तो स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में जाता था। उसके बाद मैंने ये मुशर्रफ वाला रजीम भी देखा है। जी। लेकिन जो जुल्म जबर बर्बरियत इन 6 महीनों में तहरीक इंसाफ को खत्म करने पे लगाई गई है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आज इतना जुल्म करने के बावजूद भी
कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। सो बिल्कुल कोई गलत फहमी में न रहे, हम लोग निकलेंगे। और मैं फिर शौकत भाई, कहूं मैं तो बल्कि आपको बताऊं 2 कदम आगे चले, हकीकत में ये जुल्म इस तरह का इसराइल कर रहा है या फिर इस तरह का जो हम देखते रहे मकबूजा कश्मीर में सुनते थे, उससे भी चाह नहीं रहा था हुआ। कि यहाँ निकल गए। देखें, जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ होता था, जो कुछ इसराइल में हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी बिल्कुल तो वही यही सर, हुआ है। यही बिल्कुल लेकिन ना, ऐसा। जब बात आपकी आपका मुखालिफ आपकी माँ बहन बेटी तक पहुंच जाए, चले आपने कारोबार खत्म कर लिए, आपने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ लिए, पर्चे दे लिए। यार, आप माए बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती है काजमी साहब। बिल्कुल सही बात। आप चादर चार दीवारी को तो कद्दूस को पामाल करें। सो मैं कौम को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, नौजवानों को खास तौर पे मैं एक बात बताऊं, अवाम बड़ी जज्बे से सरशार इसलिए है कि वो जीत चुके हैं। कौम ने अपना फैसला सुना दिया है। ये जो आप लोगों के अंदर मायूसी फैलाना चाहते हैं ना, मैं कौम को कहता हूं, डटे रहना, डटे रहना, इंशाल्लाह मंजिल करीब है। इमरान खान बाहर आ रहे हैं। इमरान खान ने जब हार नहीं मानी, इन पूरे माफिया को पूरे सिस्टम से लड़ा है, और क्या उनको नहीं कहा गया बाहर चले जाएं? क्या उनको नहीं कहा डील ले ले? क्या उनको नहीं कहा खामोश रहे? लेकिन सलाम है, बिल्कुल शौकत भाई, सलाम है आप उस मां को, सलाम है उस हुकूमत मां अगर को, आप शौकत खानम के बेटे को, कि जिस जुर्रत और दलेरी के साथ उन्होंने इस कौम के लिए अपनी ये जेलें काट रहे हैं, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, माएँ बहनें बेटियां उनकी, आप देखिए किन हालात में गुजर रही हैं। सो बिल्कुल काजमी साहब, आप देखेंगे ये जो इन्होंने कौम के साथ फ्रॉड किया है, कौम का मैंडेट छीना है, कौम की तौहीन की गई है, इस पे इनको किसी तौर पे कौम माफी नहीं देगी, और हम इंशाल्लाह इनसे ये हक लेकर रहेंगे।